नहीं, इस कलिकाल में भगवान को प्राप्त करने की बात कहाँ होती है। इसके लिए अगर वास्तविक प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि बिना गाइड के हम कहीं नहीं जा सकते अपरिचित जगह में, तो हमारा परिचय तो है नहीं भगवान के, ना मार्ग का और ना भगवान से, तो हमें गाइड रूपी गुरु चाहिए। महाराज जी, बहुतों का ये प्रश्न रहता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर आगे और प्रगति पाने के लिए दीक्षा का होना जरूरी है। पहले खूब संग करें, और जब परिचय अच्छे से प्राप्त हो जाए और अपनी श्रद्धा टिक जाए कि ये महात्मा हमारे गुरु पद पर विराजमान होंगे, तो हमारी भावना कभी हटेगी नहीं, तो फिर बना लेना। सहसा किसी के कहने से गुरु नहीं बनाना चाहिए कि हमने इनको। भिखारी चरण राधे राधे। महाराज जी, मैं श्री कृष्ण जी को प्राप्त करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ? पहले तो धन्यवाद कि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं, इस कलिकाल में भगवान को प्राप्त करने की बात कहाँ होती है। संसार के भोगों की प्राप्ति की चाह में ही लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। इसके लिए अगर वास्तविक प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे पहले किसी संत महापुरुष की शरण में जाओ, उन्हें सद्गुरु रूप में वरण करो, फिर उनके द्वारा बताई हुई साधना करो। पहले किसी संत का आश्रय लो और उसके द्वारा बताई हुई साधना करो, उनके अनुशासन में रहो, वो जैसा जैसा आपको बताएं वैसा चलो, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि बिना गाइड के हम कहीं नहीं जा सकते अपरिचित जगह में, तो हमारा परिचय तो है नहीं भगवान के, ना मार्ग का और ना भगवान से, तो हमें गाइड रूपी गुरु चाहिए जो हमें मार्ग का भी परिचय बता सके और भगवान का भी परिचय बता सके। जब तक गुरु मंत्र न मिले तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, ठीक है? और फिर इनसे बात कर लो, फिर गुरु मंत्र ले लो और फिर एक दिनचर्या बना लो और उसी दिनचर्या से चलो। गंदे आचरणों का त्याग करो तो भगवान के मार्ग में आगे बढ़ जाओगे। जो क्या है श्री जी को प्राप्त करने का, श्री जी को जानने का, ये जो होता है श्री जी को जानने का सबसे अच्छा कार्य क्या है? ये क्षण, ये पल जो हम श्री जी को दे सकते हैं। मतलब क्या है इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो थे, वो उनका जीवन ऐसा था, वो हर एक क्षण जीते थे। हर एक क्षण मतलब जिस तरीके से कि वो हर एक पल जीते थे, हर एक क्षण जीते थे। हर एक पल और क्षण जीने का मतलब ये होता है कि मैं अभी आपसे कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैं आपको सुन रहा हूँ, सॉरी, मैं जो आपको कुछ बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ठीक है? तो आप सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ, ये जो चीज़ है, ये क्षण हुआ। हम इस टाइम पर ना कुछ भविष्य की कोई चिंतन में है कि मुझे भविष्य में कुछ करना है, उस चीज़ का भी चिंतन नहीं हो रहा। ना हम भूत में हैं कि मेरे साथ कुछ घटित हुआ है, मेरी ये छवि है, मेरी कोई पहचान नहीं। ना हम उस चीज़ भूत पे बात कर रहे हैं, ना भविष्य बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अभी इस वर्तमान के क्षण की, जहाँ मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो। हमारे बस ये आवाज़ें हैं जो हम ध्वनि सुन पा रहे हैं। जो वह क्षण, जिस क्षण जो है हमारे ना अंदर ना भविष्य की कोई कामना चल रही है, जो हमारे कुछ भविष्य का निर्माण करने के लिए कुछ है, ना भूत की वह कोई याद या फिर कुछ झलक जो हमें अभी परेशान कर रही है। तो वो जो क्षण है, यही क्षण है जो हमें भगवान से मिला हुआ है, और भगवान को जो है श्री जी को, जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं। ये क्षण हम बस ये महसूस करें कि इस क्षण जो है मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ है यही भगवान से हमें जोड़ती है। हम बस महसूस करें मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी विचारधारा क्या है इस क्षण में, और फिर हमें पता चलेगा कि ये जो क्षण किस तरीके से व्यतीत हो रहा है। और फिर जैसे हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं, ये कैसे चल रहा है, उस टाइम पे जो है हमें ये ध्यान देना और जब नाम जप करना। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अभी आप बिल्कुल शांत हैं, कुछ मत सोचिए, शांत रहिए, देखिए आप क्या बोल रहे हैं। ना भविष्य की थोड़े से भी मन को ना भविष्य में जाने दें, कि हल्का सा ही किसी और चीज़ के बारे में ना सोचने दें, ना भूत के बारे में किसी को ना सोचने दें। पहले ये आराम से शांत बैठिए, एकाग्र हो गए। अब जो है ना आपके मन में जो है भूत की बात हो रही है, ना भविष्य की। आप जो बिल्कुल शांत हैं, बस अभी इस क्षण में हो। इस क्षण का मतलब कैसे? अभी सांस आ रही है, मुझे बाहर से आवाज़ सुनाई दे रही है, इस कान से आवाज़ सुनाई दे रही है,
मेरे पैरों में ये हलचल मच रही है, मेरे अपने आसपास की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पर मन में कुछ नहीं हो रही। ये सब चीज़ें बाहर दिखाई दे रही हैं, पर मन में कुछ नहीं चल रहा। हम उस क्षण क्या करें? नाम लें, राधा राधा। जब हमारे मन में कुछ नहीं हो रहा, ये सब चीज़ नहीं हो रही, तो हम उस क्षण नाम लें, राधा राधा राधा। तो ये जो चीज़ होगी, ये भगवान से, श्री जी से हमें और जल्दी जोड़ेगी कि हम मतलब कामना ना करें भूत की या फिर भविष्य की, चिंतन ना करें। चिंतन इस क्षण में हो, और हमारा इस क्षण का चिंतन क्या हो? श्री जी से जुड़ा हो, तो हमें श्री जी मिलेंगी इस तरीके से। और फिर उसके बाद जो है, इतना यदि हमारा अभ्यास बन जाएगा, फिर हम क्या गुरुदेव भगवान के पास जाएंगे, उनकी शरण में उनके वचनों को सुनते हुए इस चीज़ का अभ्यास करेंगे कि हम ना भूत में भविष्य में, क्योंकि जीवन जो है इसी क्षण का है सारा। ना भविष्य में कोई जीवन बनने वाला, हम जिस भविष्य की सोच रहे हैं भविष्य में संतुष्ट होंगे, शांत होंगे, शायद वो नहीं होने वाला, क्योंकि वो भविष्य में है। उस टाइम भी वही प्रेजेंट होगा जो अभी है। तो हमें इसका लाभ उठाना है। इसका लाभ उठाने के लिए हमें इस पर ध्यान देने का। जब हम इस पर ध्यान देना, तो उस टाइम हमें अपने दिमाग में नामदेव चलाना चाहिए। जब जरूरत हो, जब हम चिंतन करें भूत का, क्योंकि ये थोड़ी चीज़ है जो अगर हमने ये सीख लिया, तो हमारा जो जीवन है वो हर पल आनंद में होगा। भगवान श्री कृष्ण की तरह वो क्यों मुस्कुराते रहते थे? उनके पास यही था, उनको बस सामने जो चीज़ दिख रही है उस पर रहते थे। ना उनकी कोई भविष्य की कामना थी, ना भूत की कामना थी। वो हर क्षण में रहते थे, इसी क्षण में रहते थे, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण। तो क्षण में जीना सीखिए, क्षण में रहिएगा, भूत भविष्य में ना रहें। तो क्षण में जीते हुए ये बस ये महसूस करें कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरी जो है श्वास क्या कर रही है, मेरे बाहर क्या आवाज़ चल रही है, बाहर मतलब बाहर से क्या साउंड आ रहा है, मेरा हाथ पैरों में क्या हलचल मच रही है, शरीर की प्रतिक्रिया क्या है। हम इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे मन में, और उस जिस टाइम हम ये सब देख रहे हैं उस टाइम हम चिंतन कर रहे हैं राधा कृष्ण। तो फिर क्या होगा? बस यही होगा, हमें जल्दी से जल्दी उत्तम अवस्था को जाएंगे। और फिर संतजनों के गुरुदेव भगवान के शरण में जाके हम उनसे शरण में जाके नाम जप या फिर मंत्र लेंगे। ठीक है, फिर मंत्र लेंगे, फिर भी वो मंत्र हम सिर्फ रखने के लिए लेंगे, हम जपने के लिए लेंगे। और ज़्यादा इसी तरीके से अभ्यास हो जाएगा तो हमें और आनंद ये सब मिलेगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए वीरेंद्र गर्ग जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बहुतों का ये प्रश्न रहता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर आगे और प्रगति पाने के लिए दीक्षा का होना जरूरी है। अभी हमने बताया बिना गाइड के आप कैसे चल सकते हैं? गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई, चाहे शिव बिरंच सम होई। जब सच्चिदानंद भगवान श्री राम अवतार ग्रहण करते हैं तो गुरु रूप से वशिष्ठ भगवान को स्वीकार करते हैं, विश्वामित्र जी के चरण चापते हैं। जब भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण रूप धारण करते हैं तो संदीपनी जी को गुरु रूप में वरण करते हैं। तो जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान जब गुरुदेव का वरण करते हैं तो हम इंसान को गुरुदेव के वरण के बिना कैसे भगवत प्राप्ति हो सकती है? इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति है संत महात्माओं का संग करें, और जो वेदों के पारगामी विद्वान हों और परब्रह्म की अनुभूति से युक्त हों, ऐसे गुरुदेव का वरण करें। सहसा किसी को गुरु न बनावे, पहले खूब संग करे, और जब परिचय अच्छे से प्राप्त हो जाए और अपनी श्रद्धा टिक जाए कि ये महात्मा हमारे गुरु पद पर विराजमान होंगे, तो हमारी भावना कभी हटेगी नहीं, तो फिर बना लेना। सहसा किसी के कहने से गुरु नहीं बनाना चाहिए कि हमने इनको गुरु बनाया तो आप भी बना लीजिए, या प्रवचन सुना, भीड़ देखा तो गुरु बना लिया, ऐसे नहीं। पहले खूब जांचना चाहिए और अपने भाव देखने चाहिए कि मेरे भाव यहाँ लगते हैं कि नहीं, कि गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु मेरा परब्रह्म परमात्मा बैठा हुआ गुरु के रूप में बोल रहा है, मेरे भाव ऐसे हैं कि नहीं। जब ऐसे भाव हो जाए तो गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। जिस संत के प्रति हो जाए उस संत से गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। क्या है, आपका जीवन
और सबका जीवन बहुत मूल्य होता है, तो हमें इसको कभी भी जल्दबाजी में नहीं गुजारना चाहिए। जल्दबाजी मतलब कोई भी चीज़ कोई भी कई सारे लोग जो है भीड़ जो है किसी वहाँ जा रही है उसको फॉलो करना या फिर कहीं, हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या ये चीज़ सही है, मैं वहाँ यहाँ जाने से क्या होगा। क्योंकि ये जो है हम लोगों में इस चीज़ का रहता है कि जहाँ लोग जाते हैं, जहाँ गैदरिंग ज़्यादा होती है, जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, लोग अक्सर वहाँ जुड़ जाते हैं कि ठीक है वहीं से कर लेते हैं। पर नहीं, हमको थोड़ा विचार करनी चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन को मतलब विफल होना चाहिए, है ना? पर विफल सोचने के परखने के बाद हो तो ज़्यादा ठीक होता है, पर ऐसे नहीं हम गए और विफल हो गए। नहीं, सोचिए, देखिए, सुनिए, फिर उसके बाद जो है पता लगे हाँ ये गुरुदेव भगवान संत को जानिए, फिर उसके बाद उनके पास जाकर अपने गुरु मंत्र को लेना चाहिए, गुरु और ये सब गुरु मंत्र नाम जब जो है नाम जो है गुरुदेव भगवान से लेना चाहिए। पर ये सब देख, क्योंकि अध्यात्म जो है हमको यही सिखाएगा कि हमें हमें सोचना क्या है, हमें करना क्या है, फिर हमें अगर लड़ना है तो फिर हम लड़े कहाँ। अध्यात्म हमें यही सिखाता है। और जो है गुरु मंत्र लेने के बाद हमें जपने का प्रयास करना चाहिए, उसे लेने का प्रयास करना चाहिए, पर जो है उससे भी परे चीज़ें होती हैं कि हम जो है अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। कहीं हम गुरु मंत्र इस तरीके से ले रहे हैं हम दूसरों को दिखावा करने के लिए, तो या फिर कोई भाव, या फिर हम दिखाएं कि हम भाव विभोर विभोर में डूबे पड़े हैं, किसी को दिखाने के लिए हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि हम किसी और को हम भ्रम में नहीं डाल रहे, हम डाल रहे हैं अपने आप को। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कोई है जो हमें देख रहा है, हम किसी को कुछ दिखाने के लिए, करने के लिए हम ना ही करें तो ही अच्छा है। और ख़ासकर आध्यात्मिक चीज़ें इसलिए ऐसी होती हैं कि हम किसी अपने अंदर की होती हैं, पर्सनल होती हैं, हम किसी को इसमें इन्वॉल्व ना करें तो ही ठीक होता है, ना कि दिखावे में आ जाए अध्यात्म को। अध्यात्म दिखावा जिस टाइम बन जाएगा उस टाइम वो आपके लिए शांति नहीं, एक बहुत बड़ी अशांति बन जाएगा। बल्कि अध्यात्म अपने आप में जो है वो शांति प्रदान करता है, अपने आप में एक शांति होती है। तो हम दिखावे में ना जाएं, हम मंत्र लें और उसे खुद जपें, न कि लोग। और मैं तुमको बताता हूँ किस तरीके से। देखिए, रामकृष्ण परमहंस जी जो थे वो बहुत 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 बड़े महापुरुष, है ना? तो वो जो छोटी अवस्था में जो थे, उनकी मतलब अवस्था जी, उनकी शादी मतलब 23 साल के थे और उनकी शादी कर दी थी एक जो है जो कह सकते हैं 5 साल की एक महिला वो थे, उनसे शादी कर दी गई। हमें उस चीज़ को थे तो जब वो पूजा करते थे, जब वो भगवान के ध्यान में होते थे, तो वो भगवान के सामने जो बैठे होते थे और पूजा करते करते वो भाव विभोर हो जाते थे, और तो जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, ओ माई, ओ मैया, ओ माई। तो इस तरीके से जो है वो तेज तेज चिल्लाने लगते थे। तो फिर लोग उनको, बहुत सारे उनको देखते थे कि हाँ ये भाव में है। तो उनका ये जो भाव होता था वो भगवान के प्रति होता था। उनके दिमाग में क्षण भी ये नहीं आता था कि इतने सारे लोग देख रहे हैं मुझे, नहीं, वो स्वतः भगवान के लिए, वही श्री जी के लिए होता था कि भाव में वो डूबे पड़े हैं तो सिर्फ भगवान के लिए। तो हमें ये सब जो चीज़ें करनी होती हैं, ये जो हमारे, अगर कोई हमें देख रहा है देखने दो, पर हमारा जो सीधा कांटेक्ट, ध्यान वर्तमान में होते हुए सीधा उस चीज़ पे होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, मतलब इस चीज़ पे होना चाहिए कि हाँ कि कोई भी चीज़ हम भगवान से जुड़ी हो उसके लिए, श्री जी के लिए कर रहे हैं, ना कि हमारे कोई आसपास या फिर इधर-उधर हमको देख रहा हो, हम उसको लेके ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, वो भैया खुश हो जाएँगे या फिर वो हमें देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं, ये कार्य करने से लोग गैदरिंग बढ़ जाएगी, ये काम इसलिए नहीं करना हमको, भगवान के लिए करना है। रामकृष्ण परमहंस जो भाव और होते थे, भगवान के लिए, श्री जी के लिए होते थे। श्री जी के लिए होते थे, ना कि लोगों के लिए। लोग उनको देखते थे कितना भाव विभोर है, और फिर मतलब ऊंची अवस्था थी उनकी बहुत। तो विदेश से लोग आते थे उनको देखने के लिए। उनके शिष्य भी थे, विदेश से शिष्य थे उनके, भारत में शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य थे जो, और वो मतलब ज्ञान का उपदेश देने, ज्ञान भी देने की बातें भी करने जाते थे, अलग अलग चर्च में भी जाते थे, काफ़ी सारी जगह वो जाते थे। तो इस तरीके से जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाइए, गुरु मंत्र लीजिए, हैं, पहले सबसे पहले जो है अपने आप को देखिए, अपने आप को जांचिए कि क्या मैं सही हूँ इसके लिए। अगर नहीं हूँ तो मुझे जानना चाहिए कैसे मैं सही कैसे होऊंगा, और फिर मैं सही होने के बाद फिर, क्योंकि जीवन जो है, गलतियाँ आप करो, उसे सीखो, आगे बढ़ो।
ठीक है, जीवन को इतना मतलब उसमें न जाने दें कि मतलब व्यर्थ होता रहे। तो जांच परख के फिर जाएं, जब कोई गलती निकले उसे सुधारें, फिर गुरुदेव भगवान की शरण में जाएं, नाम लें, मंत्र लें, जपने का प्रयास करें कि जिस जो हमें इस तरीके से जो हम भगवान से जोड़े, भगवान की तरफ हम देखें, उसके लिए, भगवान के लिए, श्री जी के लिए, न कि लोगों के लिए कि भाई मैंने गुरु मंत्र ले लिया है, ये मेरे गुरुदेव हैं, तू भी ले, एक काम कर, तू चल मेरे साथ, मैं तेरे को भी गुरु मंत्र दिलाता हूँ। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा कभी ना करें, ठीक है। ये अपने लिए है, ना कि घर के संबंधियों के लिए भी नहीं है। आप बता सकते हो उनसे, ये नहीं दिखा सकते कि मैंने ले लिया, तुम भी लो। किसी से मत कहिए कि तुम भी करो, नहीं, किसी से नहीं करना है, ठीक है। ये हमें खुद करना, अपने लिए करना है, और हमें ये चीज़ें महसूस करनी है। और हमेशा कब महसूस करनी है, हमें ये सब चीज़ मंत्र और नाम जब करें, जब हमारे जो है हमें चिंता ना हो, ना भूत की ना भविष्य की, ठीक है। तो लीजिए, नाम मंत्र लीजिए, पर सबसे पहले वो जो है उसे हम दिखावे में न डालें और अपने आप को परखें, ठीक है। और ये कैसे होगा, ये नाम जप से होगा। हम निरंतर नाम जप करेंगे और श्री जी के शरण में जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए Q&A के साथ। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। Okay, let's go.